नमस्कार, तिब्बत टीवी के हिंदी प्रसारण में स्वागत है। तिब्बत टीवी के साप्ताहिक हिंदी समाचार में हम दर्शकों को परम पावन दलाई लामा, वर्तमान तिब्बत की परिस्थिति, निर्वासन में तिब्बत तथा विश्वव्यापी तिब्बती आंदोलन के संदर्भ में जानकारी प्रस्तुत करते हैं। आपके साथ मैं हूं तेंजिन बेल्जोर। आगे देखिए इस सप्ताह के प्रमुख खबर। परम पावन दलाई लामा जी का करुणा एवं प्रज्ञा द्वारा चुनौतियों का सामना विषय पर संवाद को संबोधन। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भगवत जी ने परम पावन दलाई लामा जी के साथ मुलाकात की। परम पावन दलाई लामा जी और केंद्रीय तिब्बती प्रशासन ने आजरा जेया को तिब्बती मुद्दों के लिए अमेरिका के विशेष समन्वयक नियुक्त करने की बधाई दी। अमेरिका राज्य सचिव एंटोनी ब्लिंकन ने अवर सचिव आजरा जेया को तिब्बती मुद्दों के लिए अमेरिकी विशेष समन्वयक नियुक्त की। तिब्बत के फारोंग मठ से तिब्बती भिक्षु तेंजिन थारके की 1 वर्ष पूर्व गिरफ्तारी के बाद से अज्ञात। निर्वासित तिब्बती सांसद के संसदीय प्रतिनिधिमंडल का भारतीय संसदों के बीच तिब्बत हिमायत अभियान संपन्न। अमेरिकी सेनेट ने राशिद हुसैन को अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के लिए नए राजदूत नियुक्त की। तिब्बत कार्यालय के प्रतिनिधि टाशी फुनजोंग ने ताइवानी राजदूत फ्रैंकोस वू के साथ पेरिस में मुलाकात की। अब सुनिए समाचार विस्तार से। इसी 23 दिसंबर 2021 को परम पावन दलाई लामा जी ने धर्मशाला स्थित अपने आवास से ऑनलाइन के माध्यम से भारतीय प्रबंधन संस्थान रोहतक के शिक्षकों, विद्यार्थियों तथा कर्मचारियों को करुणा एवं प्रज्ञा द्वारा चुनौतियों का सामना विषय पर संगोष्ठी को संबोधित किया था। इस अवसर पर IIM के निदेशक प्रोफेसर धीरज शर्मा ने परम पावन दलाई लामा जी का स्वागत करते हुए सभी प्रतिभागियों को आज की संगोष्ठी के बारे में परिचय दिया था। अपने संबोधन में परम पावन दलाई लामा जी ने कहा कि भारत में हजारों सालों से करुणा और अहिंसा की परंपरा विकसित हुआ है। भारत ने विश्व को धार्मिक सद्भाव का उदाहरण देते हुए सभी धार्मिक परंपराएं एक दूसरे के साथ खुशी से रह रहे हैं। जब भी मैं धार्मिक सामंजस्य का बात करता हूं तो भारत इसका जीता जागता उदाहरण है। उन्होंने कहा कि आधुनिक भारत के स्कूलों और विश्वविद्यालयों के शिक्षा में प्राचीन भारतीय परंपरा जैसे करुणा और अहिंसा के सिद्धांत पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मेरा जन्म तिब्बत में हुआ था और तिब्बती परंपरा ज़्यादातर बौद्ध धर्म के आधार पर है, जो कि नालंदा परंपरा से जुड़ा है। मैंने बचपन से ही भारतीय आचार्यों के महत्वपूर्ण पाठ का अध्ययन किया है। फिर कुछ राजनीतिक समस्या के कारण मैंने भारत में शरण लिया। मैं भारत सरकार का अतिथि हूँ। भारत में आज़ादी तथा धार्मिक सद्भाव का आनंद ले रहा हूँ। मुझे ये कहते हुए गर्व हो रहा है कि मैं भारतीय हूँ। Now India, we should revive our own 1,000-year-old tradition, ahimsa, karuna. So in education, we should, I often use it telling the modern Indian education should combine modern education, including science, and 1,000-year-old your own tradition, karuna, ahimsa. This, you see, India have potential to combine. गत 20 दिसंबर 2021 की सुबह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भगवत ने
परम पावन दलाई लामा जी से उनके धर्मशाला स्थित आवास में मुलाकात की और विभिन्न विषयों पर चर्चा की। इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक श्री इंद्रेश कुमार जी भी उपस्थित थे। परम पावन दलाई लामा जी और सर संचालक मोहन भगवत जी के मुलाकात के बारे में श्री इंद्रेश कुमार जी ने पत्रकारों को जानकारी साझा की। परम पावन दलाई लामा जी ने बैठक में इस बात पर जोर दिया कि विश्व शांति तथा संघर्ष मुक्त दुनिया विकसित करने में भारत ने दुनिया को धार्मिक सद्भाव का सही उदाहरण दिया है। एक बात पर बहुत ज़्यादा चर्चा हुई कि अब समय आ गया है विश्व शांति के लिए और संघर्षों से मुक्त करने के लिए रिलीजियस हार्मोनी का बेस्ट मॉडल भारत है, ऐसा पूज्य दलाई लामा जी ने कहा। और इसको प्रीच करना इट इज द अटमोस्ट ड्यूटी। तो इसलिए भारत जो है इंक्लूसिव है, एक्सेप्टेंस एंड रिस्पेक्ट फॉर ऑल। आज विश्व शांति के लिए ये सबसे अधिक जरूरी है कि भारत की इस बात को सारा विश्व जाने और भारत भी जाने और माने। और इसी के साथ साथ ही आया कि दुनिया में जो विस्तारवाद है इसको कहीं रुकना चाहिए। एवरेज इंडिपेंडेंस शुड बी ऑनर्ड। सर, श्री मोहन जी ने दलाई लामा जी से कुछ बातें क्या बोली थी? ये उन्होंने कहा कि हमारी भारतीय संस्कृति जो है इंक्लूसिव है, सबको साथ लेकर चलती है और रिलीजियस हार्मोनी का बेस्ट मॉडल ऑफ द वर्ल्ड है। इसलिए और जितने भी आसपास हैं सब वो हमारे सब भाई हैं और तिब्बत हमारा एक भाई देश है। इसलिए हम आपके हर सुख दुख में आपके साथ हैं और सदा रहेंगे। परम पावन दलाई लामा जी से मुलाकात के बाद सिक्योंग पेम्पा त्सिरिंग, उनके मंत्रिमंडल तथा अध्यक्ष खेम्पो सोनम तेम्पेल ने सर संघचालक मोहन भगवत जी के साथ शिष्टाचार भेंट की। बैठक में सिक्योंग पेम्पा त्सिरिंग ने भारत सरकार तथा लोगों द्वारा तिब्बतियों के प्रति निरंतर समर्थन देने के लिए आभार प्रकट की। परम पावन दलाई लामा जी ने अमेरिका राज्य विभाग के अवर सचिव आजरा जेया को एक पत्र लिखकर उन्हें तिब्बती मुद्दों के लिए विशेष समन्वयक नियुक्त करने के लिए बधाई दी है। अपने संदेश में परम पावन दलाई लामा जी ने लिखा कि उन्हें विश्वास है कि वह तिब्बती लोगों की स्थिति में सुधार लाने हेतु महत्वपूर्ण योगदान देने में सक्षम होंगी। उन्होंने कहा कि अमेरिका सरकार द्वारा तिब्बती लोगों के प्रति लगातार समर्थन से ही हमारी आज़ादी तथा सम्मान की शांतिपूर्ण संघर्ष में बहुत प्रोत्साहन मिली है। मैं आपसे मिलने और उन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए उत्सुक हूं जो आपके समर्थन और पहल से लाभ हो सकते हैं। मुझे विश्वास है कि आप हमारे निर्वाचित तिब्बती नेतृत्व के निकट संपर्क में रहेंगे। इसी प्रकार सिक्योंग पेम्पा त्सिरिंग और निर्वासित तिब्बती सांसद के अध्यक्ष खेम्पो सोनम तेम्पेल ने अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन तथा राज्य विभाग के सचिव एंटनी ब्लिंकन द्वारा तिब्बती मुद्दों के लिए विशेष समन्वयक नियुक्त करने के लिए आभार प्रकट किया। साथ ही उन्होंने नवनिर्वाचित तिब्बती मुद्दों के लिए विशेष समन्वयक आजरा जेया को बधाई दी है। 20 दिसंबर 2021 को अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने एक प्रेस विज्ञप्ति के द्वारा अवर सचिव आजरा जेया को तिब्बती मुद्दों के लिए अमेरिका के विशेष समन्वयक के नियुक्ति की घोषणा की है। आजरा जेया अमेरिका राज्य विभाग के नागरिक सुरक्षा, लोकतंत्र और मानव अधिकार के अवर सचिव भी है। वह पहली भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक है जिन्हें ये जिम्मेदारी दी है। आपको याद है कि तिब्बती मुद्दों के लिए विशेष समन्वयक की नियुक्ति अमेरिका सरकार द्वारा कानून में पारित तिब्बत नीति अधिनियम 2002 और तिब्बत नीति और समर्थन अधिनियम 2020 के
प्रावधान में अनिवार्य है। विशेष समन्वयक ज़ेया तिब्बती मुद्दों से संबंधित अमेरिकी सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों तथा परियोजनाओं का समन्वय करेगी। विशेष रूप से वह चीनी लोक गणराज्य और परम पावन दलाई लामा, उनके प्रतिनिधि या निर्वाचित तिब्बती नेतृत्व के बीच पर्याप्त वार्ता को बढ़ावा देने का कार्य सौंपा गया है। यह नियुक्ति तिब्बतियों की मानव अधिकार को आगे बढ़ाने, उनकी विशिष्ट विरासत को संरक्षित करने में मदद करने, उनकी मानवीय ज़रूरतों को पूरा करने तथा तिब्बती पठार की पर्यावरण और जल संसाधन चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रशासन की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। इस नियुक्ति से पूर्व में सेनेटर मार्को रूबियो, सेनेटर पैट्रिक लेहे, कांग्रेसमैन जिम मैगवन और कांग्रेसमैन क्रिस स्मिथ के नेतृत्व में 60 द्विदलीय सांसदों ने अवर सचिव आज़रा ज़ेया को एक पत्र भेजा था। पत्र में तिब्बत संबंधित मामलों पर कांग्रेस और बाइडेन प्रशासन मिलकर कैसे काम कर सकते हैं, इस पर एक महत्वपूर्ण रूपरेखा तैयार किया है। इसके साथ ही हमारे लिए एक खुशखबरी यह है कि अपने पद संभालने के तुरंत बाद 23 दिसंबर को नवनिर्वाचित तिब्बती मुद्दों के लिए अमेरिका के विशेष समन्वयक आज़रा ज़ेया ने वाशिंगटन तिब्बत कार्यालय के प्रतिनिधि डॉक्टर नमग्यल छोटुप के साथ आधिकारिक रूप से ऑनलाइन बैठक की। इस अवसर पर डॉक्टर नमग्यल ने परम पावन दलाई लामा जी और केंद्रीय तिब्बती प्रशासन की ओर से अवर सचिव आज़रा ज़ेया को बधाई देते हुए वर्तमान तिब्बत की परिस्थिति तथा केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के प्राथमिकताओं के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी। अवर सचिव ज़ेया ने आने वाले महीने में भारत यात्रा कर परम पावन दलाई लामा जी तथा केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के नेतृत्व के साथ मिलने की इच्छा व्यक्त की। सूचना एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग के संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ और मानवाधिकार डेस्क के अनुसार चीनी अधिकारियों ने तिब्बत के भारोंग मठ से तिब्बती भिक्षु तेंजिन थारके को 1 साल पहले मनमाने ढंग से हिरासत में लिया था। आज तक उनका स्वस्थ तथा गिरफ्तारी के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही है। सूत्रों के अनुसार चीनी अधिकारियों ने थारके और एक अज्ञात तिब्बती भिक्षु को तथाकथित तिब्बत की शांतिपूर्ण मुक्ति की 70वीं वर्षगांठ के उत्सव का खंडन करने के लिए हिरासत में लिया था। निर्वासित तिब्बती सांसद के 5 सदस्यीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल का दिल्ली में 10 दिनों की भारतीय संसदों के बीच तिब्बत मुद्दे के प्रति समर्थन जुटाने का तिब्बत हिमायत अभियान बुधवार को संपन्न हुआ। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य भारत में चल रहे संसद सत्र के दौरान नीति निर्माताओं के साथ मुलाकात कर चीन तिब्बत संघर्ष की समाधान हेतु भारत का राजनीतिक समर्थन प्राप्त करना है। अपने जागरूकता अभियान के दौरान संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री, लोकसभा एवं राज्यसभा के सांसदों तथा नई दिल्ली स्थित विभिन्न देशों की दूतावास के अधिकारियों के साथ मुलाकात की। संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने भारतीय संसदों को तिब्बत के अंदर की गंभीर स्थिति के बारे में जानकारी साझा की। साथ ही 22 दिसंबर 2021 को आयोजित तिब्बत पर भारतीय सर्वदलीय संसदीय मंच की बैठक में उपस्थित भारत के विभिन्न राजनीतिक दल के सांसदों ने सर्वसम्मति से सांसद सुजीत कुमार को मंच के संयोजक चयन किया था। इस अवसर पर निर्वासित तिब्बती सांसद के अध्यक्ष खेम्पो सोनम तेम्पेल ने भारतीय संसदों का स्वागत करते हुए तिब्बत मुद्दे के प्रति निरंतर समर्थन देने के लिए आभार प्रकट किया है। एक अन्य खबर यह है कि 17 दिसंबर 2021 को अमेरिका सेनेट ने राशिद हुसैन को अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के लिए नए राजदूत चयन किया था।
जब अक्टूबर महीने में राष्ट्रपति बाइडेन ने राशिद हुसैन का नाम प्रस्तुत किया, तब अपने एक बयान में हुसैन ने ये स्पष्ट रूप से कहा है कि चीन के साथ राजनयिक या आर्थिक वार्ता में धार्मिक आज़ादी के मुद्दे को कभी त्याग नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि चीन दुनिया में धार्मिक स्वतंत्रता के सबसे बुरे हनन करने वाले में से एक देश है। बेल्जियम तिब्बत कार्यालय के प्रतिनिधि टाशी फुनसोक ने पेरिस स्थित ताइवान प्रतिनिधि कार्यालय में राजदूत फ्रैंकोस वू के साथ मुलाकात की। अपने बैठक में प्रतिनिधि टाशी ने राजदूत वू को धन्यवाद प्रकट करते हुए कहा कि चीनी शासन में तिब्बत दुनिया के सबसे कम आज़ाद वाले देश में माना जाता है, फिर भी तिब्बतियों की हौसले को कुचला नहीं जाएगा। तिब्बत कभी नहीं मिटेगा। उन्होंने कहा कि चीनी शासन द्वारा तिब्बत, पूर्व तुर्किस्तान तथा अन्य लोगों के प्रति क्रूर व्यवहार पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने नाराज़गी जताई है। इसी के साथ आज का खबर यही समाप्त होती है। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।